कहते कि फ़िरौन की काम वाली जो है जिसको फ़िरौन ने गर्भ डाला उसका बच्चा छोटा था इसलिए वो बोला था, तो ये यानी करामत है। इस्तिखारा 2 रकात पढ़ के दुआ इस्तिखारा करें, चेहरा खुला न रखे और कपड़ा आगे लटकाए। अगर वो कपड़ा नाक पर लगता रहे तो कोई हर्ज नहीं। सीधा साफ के लिए एक तरफ सलाम फेर के सीधा साफ करें वो भी जायज़ है, या पहले सीधा साफ करके फिर सलाम फेरें वो भी जायज़ है। रोटी के ऊपर सालन रख के खाना जायज़ है। जब खाते हो तो पेट में एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते हो नहीं, जब रोटी खाओगे फिर बोटी भी खाओगे तो एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ गए हो। अगर अंदर चढ़ना जायज़ है तो बाहर क्या तकलीफ़ है। बहुत मसले बनाते रहते हैं। कुरान पा हुरूफ हा और हा में बिल्कुल फ़र्क है। मैंने मन्नत मानी थी फ़लाँ जगह मेरी शादी होगी, इतने रोज़े रखूँगी, शादी हो गई और फिर तलाक भी हो गई, तो आपने असल में गलत बात के लिए नियत मांग ली थी ना। अब रोज़े रखने की क्या ज़रूरत है जब शादी नहीं रही। अगर घर हमारा हदूद हरम में हो वहाँ भी 1 लाख का मिलेगा सवाब। अजान से पहले कोई तावुज़ नहीं पढ़ना। किसी नामहरम मर्द पर नज़र पड़ जाए, वज़ू टूट जाए तो वज़ू नहीं टूटता। वज़ू करने के बाद औरत अपने सर के बाल बना सकती है, संवार सकती है, वज़ू नहीं टूटता। हाइज़ की हालत में औरत मोबाइल से कुरान सुन सकती है, हाँ सुन सकती है, पढ़ भी सकती है मोबाइल देख के, वरना कुरान को हाथ लगाना मना है। घर से अगर 78 किलोमीटर सफ़र हो तो फिर मुसाफिर है। दम से बचने का तरीका यह है कि ताइफ से उम्रे की नीयत की जाए। अगर आपके दिल में दम है तो उस उम्रे से माफ़ हो जाएगा। माशी परेशानी के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी जायज़ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सब जायज़ है। घर में दाखिल होने का सुन्नत तरीका यही है कि अस्सलामु अलैकुम कहें। और अगर आदमी को आता हो तो रब्बि अंज़िलनी मुंज़िलन मुबारकन व अंत खैरुल मुंज़िलीन, ये आयत भी पढ़ें। सनाद मुक्तदी पढ़ेगा लेकिन फातिहा नहीं पढ़ेगा। फातिहा इमाम पढ़ते हैं। इमाम समी अल्लाह लिमन हम्दा कहते हैं तो मुक्तदी आगे रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। जैसे इमाम फातिहा पढ़ते हैं तो हम आमीन कहेंगे। औरत नमाज के लिए हाथ उठाए तो अपने सीने के बराबर। नमाज जनाज़ा में जल्ला सना होगा, ये भी हदीस में मौजूद है। नमाज में जनाज़े में दरूद वही अफजल है जो हजूर ने पढ़ा है। मेरी वालदा उम्रे पे आई, फौत हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर एक आदमी मस्जिद की ज़मीन ख़रीद जाए, ज़मीन मस्जिद बन जाए, फिर उस ज़मीन का रकम अदा न कर सके, बना हुआ मस्जिद जो है पता नहीं क्या करे, शहीद कर दे। नहीं, मस्जिद बन गई, शहीद नहीं हो सकती। और लोगों से चंदा लेके कर्जा अदा करो। सूरत रकात जुमा को नमाज अफजल है। जुमा की नमाज पहले पढ़ें, जुमा के बाद पढ़ें, अफजल है। जो लोग आराम नाफ के नीचे बांधते हैं उनका न नमाज होती है, न तवाफ होता है, न उम्रा होता है। औरतों से कैसे बचा जाए, दूर बैठे। जिद्दा एयरपोर्ट में ज़ुहर का वक्त दाखिल ना हो और इस्लामाबाद पहुँच कर वक्त कज़ा हो तो वहाँ कज़ा पढ़ लेना। जब वक्त ही नहीं हुआ, वक्त से पहले तो नमाज ही पढ़ सकते ना, या जहाज़ में पढ़ लेना। तवाब में जो माजूर फिरते हैं उनको भी सदका दे सकते हैं। मेरे वालिदैन फौत हो गए
ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने जायदाद तकसीम कर दिया है। मेरी बहनों ने अपने अपने हिस्से से बखुशी दस्तदार हुई हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं अपने हिस्से में आने वाली ज़मीन पर राज़ी हूँ। बहनों को ज़मीन देनी चाहिए, कोई राज़ी नहीं होता, डर के मारे चुप होती हैं बेचारे। तुम ज़मीन दे दो, उनको कब्ज़ा भी दे दो, इंतकाल भी कर दो, अगर राज़ी हैं तो तुम्हें वापस कर दो। मैंने 4-5 एक प्लाट किस्तों पे घर बनाने के लिए लिया है, 3 प्लाट और भी ख़रीदे हैं। बहरहाल जिस पर घर बनाना है ज़कात नहीं, जो कारोबार के उन पर ज़कात है। स्टेट लाइफ या कोई और लाइफ की इंश्योरेंस नाजायज़ है। रमज़ान के रोज़े जो हैं नफास की बच्चे की वजह से नहीं रखे, उनके बदले में जब आप पाक साफ़ हो जाएंगे उसे कज़ा करें एक एक करके। मेरे वालिद इंतकाल से पहले मेरे बड़े भाई को ज़मीन का एक टुकड़ा वक्ती तौर पर हेबा किया ताकि अपना घर बनाने के लिए हुकूमत से कर्ज ले सकें। भाई ने वालिद की हयात में ज़मीन के दूसरे हिस्से में घर बनाना शुरू किया। वो कर्ज ज़ल्ज़ले के बाद हुकूमत ने माफ़ भी कर दिया, मकान मुकम्मल हो गया। बहरहाल वो सब भाइयों को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। बैयत रिजवान वाली मस्जिद जो है हुदैबिया, वहाँ से भी एहराम बांध सकते हैं। सरकार दो आलम के रोज़ा मुबारक में जब हाजिर हूँ तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं आप लोगों से गले क्यों नहीं मिलते हैं, तो सारे शुरू कर देंगे, मेरा तो गला ही गया, तुम्हें वैसे गिला रहेगा। दुआ करें कि मेरी शादी हो जाए, इंशाअल्लाह हो जाएगी। एहतलाम हुआ, कपड़े धोए, लेकिन निशान बाकी है, कोई हाजिर नहीं। हुजूर का लिबास मुबारक, चादर मुबारक और छोटी पिंडली तक जो है कुर्ता होता था, सर पे टोपी मुबारक और पगड़ी मुबारक। मेरी बीवी बीमार है, पेट में तकलीफ़ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं, उनकी नहीं होती होगी, हनफी मसलक वालों की हो जाती है। इमाम की फातिहा पर हमें एतबार है। ज़ुहर की सुन्नतें भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं ना जी। ज़ुहर की सुन्नतें मुअक्कदा है। हम्माम में जो खुशबू वाले शैम्पू होते हैं उनसे हाथ न धोया करें। धो लिया 2-4 रियाल खैरात करो। तवाफ़ के बाद नफलों की नीयत के 2 रकात वाजिब तवाफ़ बस। फजर और असर के बाद फिर बाद में पढ़ें 2 रकात। हैज़ आया है औरत को तो बिल्कुल बाहर खड़े होकर काबे को देख सकती है। एहराम के किनारे पर कुछ सिलाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। मक्के से अगर उम्रा करें, मस्जिद आयशा और मस्जिद जिराना ये दोनों मुस्तनद हैं। जिराना से हज़ूर पाक ने ख़ुद उम्रा फरमाया है और मस्जिद आयशा से हुक्म फरमाया है। इब्तदाई 3 चक्रों में रमल नहीं है। रमल तो है, कैसे का नहीं है, उम्रा होगा तो पहले 3 चक्रों में रमल है। हरम के बाद जो सबील में खाना तकसीम होता है, अगर गरीब हो तो ले लिया करो, अमीर हो तो न लिया करो, किसी गरीब के लिए रहने दो। तुम ले लोगे तो गरीब का हक तुम्हारा क्या ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला